हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं आज हम मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2। उस चैप्टर नंबर 2 में सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि हमने सेकंड चैप्टर में एक्सरसाइज नंबर 2.1 क्लियर कर लिया था। अब हम जाएंगे एक्सरसाइज नंबर 2.2 पे। एक्सरसाइज नंबर 2.2 पे जाने से पहले हम करेंगे थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट क्लियर। ओके, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए सबसे पहले हम खोल लेते हैं अपनी नोट्स। उस नोट्स में हम आपको समझाएंगे ये वाला टॉपिक कि जीरोस ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, ये चीज़ होती क्या है। अब ये तो आगे बढ़ते हैं। चलो, तो सबसे पहले हेडिंग लगा लो कि कलर बदल लो, कलर बदल लो। ठीक है, तो सबसे पहले कलर बदल लिया हमने और हेडिंग लगा देते हैं जीरोस ई है। ठीक है, ऑफ पोलिनोमियल। तो जीरोस ऑफ पोलिनोमियल का क्या मीनिंग होता है? सिंपली सबसे पहले पोलिनोमियल तो आपको पता ही है, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3। सबसे पहले आपको बता दूं स्टैंडर्ड फॉर्म, हर एक चीज़ का कोई ना कोई स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है। तो मैं दिखा देता हूँ कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल जो आप पढ़ोगे वो स्टैंडर्ड फॉर्म आपका इस तरह से रहेगा: ax² प्लस bx प्लस c। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, क्या है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। ये थोड़ा सा हम मिटा देते हैं, पूरा ही मिटा देते हैं, पहले से लिखेंगे। चलो, अब ये क्या था हमारा ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म था। इतना याद रखना कि स्टैंडर्ड फॉर्म इस फॉर्म में होता है, पहले x² आएगा, फिर x की 1 पावर आएगी। ठीक है, सबसे पहले बड़ी पावर वाली वैल्यू, वेरिएबल की बड़ी पावर, उसके बाद उसी वेरिएबल की उससे छोटी पावर, फिर उसके बाद उसी वेरिएबल की उससे छोटी पावर। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है पोलिनोमियल के लिए। आपके पास कोई भी एक पोलिनोमियल है ये वाला, ठीक है, इसमें आपको x वेरिएबल बोलते हैं ना। x को वेरिएबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें उसकी वैल्यू नहीं मालूम। वी डोंट नो वैल्यू ऑफ दिस x। ओके, इस x की वैल्यू हमें नहीं पता है भाई साहब। तो हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को ढूंढने का ट्राई करेंगे। ओके, तो जब भी हम इस x की वैल्यू को निकाल लेते हैं, हमारे पास है मेथड्स, डोंट वरी। अभी मैं सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ आपको, लेकिन अभी मैं सिर्फ एक जीरोस के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि जीरोस क्या होता है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आपके पास x है, इस x की वैल्यू मिल जाती है आपको 2 और x की वैल्यू मिल जाती है -1। ठीक है, तो सिंपली हम इन वैल्यूज को क्या बोल देंगे पता है? जीरोस बोल देंगे। क्या बोल देंगे? जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। समझ गए? ठीक है, तो जीरोस ऑफ पोलिनोमियल किसे बोलेंगे हम? तो जीरोस ऑफ पोलिनोमियल उसे बोलेंगे कि उस पोलिनोमियल में, है ना, क्या क्या, उस पोलिनोमियल में जो भी हमारे पास वेरिएबल है और उस वेरिएबल की अगर हमने वैल्यू निकाल ली, है ना, उस वेरिएबल की हमने अगर वैल्यू निकाल ली, तो इसी वैल्यू को हम उस पोलिनोमियल के जीरोस बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? उस पोलिनोमियल के जीरोस बोलेंगे। अब याद रखना कि जैसे जैसे अगर पोलिनोमियल की डिग्री, ठीक है, पोलिनोमियल की डिग्री अगर आपकी 1 है, ओके, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे ना, नंबर ऑफ जीरोस वो एक ही मिलेगा। अगर पोलिनोमियल की डिग्री 2 है तो आपको नंबर ऑफ जीरोस भी 2 मिलेंगे। पोलिनोमियल की वैल्यू 3 है तो अ, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस भी 3 मिलेंगे। ठीक है, मतलब अगर आपके पास कौन सा है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ये सारी चीज़ समझाई है हमने, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में।
तो वहाँ पे देख लेना। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो उसमें डिग्री ऑब्वियसली 2 होगी, और वहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज भी, मतलब हमने ये देखा ना, ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था। कैसा था? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में जो भी वेरिएबल है हमारा, तो उस वेरिएबल की वैल्यू को ही हम क्या बोलेंगे, उस वेरिएबल की वैल्यू को ही हम जीरोज बोलेंगे। और यहाँ पे हमें x की दो अलग अलग वैल्यू मिल रही है। ठीक है, कभी कभी क्या होगा कि दो अलग अलग वैल्यू भी मिल सकती है। ठीक है, जीरोज जो है एक जैसे भी आ सकते हैं, मतलब x की वैल्यू 1 हुई तो दोनों x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, या फिर दोनों x की वैल्यू अलग भी हो सकती है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो यहाँ पे समझ गए कि अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो वहाँ पे डिग्री तो 2 हो गई, नंबर ऑफ जीरोस भी 2 हो गए। अगर आपके पास क्यूबिक पोलिनोमियल है, ठीक है, डिग्री नहीं पता या ये टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल नहीं पता, तो आप प्रीवियस लेक्चर्स भी देख सकते हो, वहाँ पे आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो ये जो है क्यूबिक पोलिनोमियल 3 है, तो नंबर ऑफ जीरोस भी यहाँ पे 3 है ना, इजी है। चलो, तो ये चीज़ें आपको खास ध्यान रखनी है। ओके, चलो अब हम चले जाते हैं फिर से अपनी जो टेक्स्ट बुक किताब है उस किताब पे चले जाते हैं। ठीक है, कहाँ गई? नहीं, ये रही। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है कि एक्सरसाइज पे चले जाते हैं सीधा। अब एक्सरसाइज में क्या बोला गया है? ओके, और एक चीज मैं जीरोस के लिए दिखा देता हूँ। इस सिंपली जीरोस के मतलब क्या होता है पता है? अगर आपको कोई भी पोलिनोमियल दिया हो, पोलिनोमियल देके आपको जीरो भी दिए हो, ओके, तो आप अगर ये एक्स की वैल्यू अगर इसमें रखते हो ना, इस पोलिनोमियल में, ठीक है, इस पोलिनोमियल में रखते हो तो इसका आंसर जीरो होना चाहिए। इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर जीरो होना चाहिए, वो भी आप अच्छे से पता चल जाएगा अभी आपको। जैसे कि एक्सरसाइज नंबर 2.2 में पहला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ओके, यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। एक्सरसाइज हमारी 2.2 है और क्वेश्चन नंबर 1 है। उस क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया था 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, इसकी हमें क्या फाइंड करनी है? वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? वैल्यू फाइंड करनी है इस पोलिनोमियल की। ओके, जहाँ पे पहला है x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 और 2, 0 -1 एंड 2। ठीक है, x की वैल्यू एक बार 0 रखो, x की वैल्यू एक बार -1 रखो, x की वैल्यू एक बार 2 रखो। ठीक है, चलो, x की वैल्यू एक बार 2 रखो। अब देखो, सिंपली क्या करना है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू। उसके लिए सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि अगर आप x की जगह 0 रखते हो तो इसकी वैल्यू क्या निकलेगी। सेकंड क्वेश्चन ये है कि अगर आप x की जगह -1 रखते हो तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। अगर थर्ड क्वेश्चन में ऐसा पूछा है आपसे कि अगर x की जगह आप 2 रखते हो तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी। अब इसको है ना, सिंपली आप क्या बोल सकते हो, p ऑफ x इज इक्वल टू, ओके, हमारा p ऑफ x जो है ना उसको सेट कर लेते हैं। सबसे पहले सेट कर लो, अरेंज कर लो, स्टैंडर्ड फॉर्म याद करो। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म याद करो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। तो सबसे पहले बड़ी डिग्री आनी चाहिए, मतलब बड़ी पावर वाली टर्म आनी चाहिए, उसके बाद उससे छोटी पावर वाली टर्म। ठीक है, उसके बाद लास्ट में कांस्टेंट टर्म रखना। तो इसको सेट करते हैं तो क्या बनेगा हमारा p ऑफ x। p ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा x स्क्वायर ये रहा, x स्क्वायर वाला टर्म, लेकिन ये साइन कैसा है, माइनस है ना, हमें भी माइनस ही रखना है, -4x स्क्वायर। ये 5x है, प्लस है, तो प्लस का प्लस ही 5x रखो। ओके, एंड देन
नेक्स्ट व्हाट इज दिस कांस्टेंट टर्म इज 3। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि हमारा क्या निकल के आता है आंसर। ओके, वेट अ मिनट, हम लाइन लगा लेते हैं यहाँ। चलो अब स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो p ऑफ x था ना, वो p ऑफ x लिखो। p ऑफ x क्या था भाई साहब? p ऑफ x था हमारा -4x² प्लस 5x प्लस 3। अब x की जगह वैल्यू क्या रखी गई है? 0। तो हम भी x की जगह 0 रखते हैं। तो जहां जहां पर x दिखे वहां वहां पर 0 पुट कर दो। p ऑफ 0 इज इक्वल टू -4, x की जगह 0 प्लस 5, x की जगह 0 प्लस 3। अब -4 इंटू 0 0 हो जाएगा, 5 इंटू 0 0 हो जाएगा, और ये प्लस 3 बचेगा ओनली। तो यहाँ पर p ऑफ 0 का आंसर क्या आया? ओके, हमें तो सिर्फ क्या बोला है? वैल्यू फाइंड करो। ओके, दो चीजें होती है, एक तो आपको बोलेंगे कि x की वैल्यू दे दी जाएगी, और आपको बोलेंगे कि क्या ये x की वैल्यू हमने जो दी है वो अपना जो पोलिनोमियल है उसका 0 है या नहीं है, वो चेक करो। ओके, वो भी हम चेक करेंगे, उसकी भी एक एक्सरसाइज है। ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ करेंगे हम। अब देखते हैं कि p ऑफ x हमारा यहाँ पे सिर्फ वैल्यू फाइंड करने की बोली गई है इस पोलिनोमियल की। पोलिनोमियल की हम सिंपली वैल्यू ही फाइंड करेंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, ज़्यादा कुछ भी करना है हमें वो आगे की एक्सरसाइज में करना है, और वहाँ पे हम करके रहेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इस चैप्टर्स में सीख जाओगे। ठीक है, चलो p ऑफ x हमारा क्या है? -4x² है, प्लस 5x प्लस 3 है। अब हमें तो रखना है x की वैल्यू -1, उन्होंने बोला है उसी हिसाब से तो हमें जाना पड़ेगा, तो उसी हिसाब से हम जाएंगे। अब p x की वैल्यू -1 रखो, -4x की वैल्यू -1 का स्क्वायर प्लस 5x की वैल्यू -1 एंड प्लस 3। ये -4 एज इट इज। और अभी मैं आपको सिखाया भी था पहले, और यहाँ पर भी सिखा देता हूँ। अगर यहाँ पे ये अलग ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट सीख लो कि अगर ब्रैकेट में नंबर कैसा है? नेगेटिव। कैसा है? माइनस वाला, मतलब नेगेटिव नंबर है किसमें? ब्रैकेट में। और उसकी पावर अगर इवन है, ठीक है, इवन तो पता ही है आपको, इवन नंबर्स कैसे होते हैं? इवन नंबर्स जैसे कि 2, 4, 6, ठीक है, ये वाले। और ऑड नंबर्स भी आपको पता है कि 1, 3, 5। अगर कोई भी माइनस नंबर है, नेगेटिव नंबर है, उसकी पावर इवन है, तो आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा, मतलब प्लस मिलेगा। अगर आपके पास ऐसा नंबर है जो है नेगेटिव लेकिन उसकी पावर ऑड दे दी जाए, तो आपका आंसर हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है, माइनस में ही आंसर आएगा। तो यहाँ पे चेक करो अंदर कैसा नंबर है? ये -1 है ना, मतलब ये हमारा नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव नंबर की पावर कैसी है? 2 है। 2 कैसा नंबर है? हमारा इवन नंबर है। तो मैंने इवन के लिए क्या सिखाया कि अगर ब्रैकेट में नंबर माइनस हो और हमारा पावर इवन हो तो हमें आंसर पॉजिटिव मिलेगा। ओके, तो हमें पॉजिटिव आंसर मिलेगा। -1 का स्क्वायर होगा +1। ओके, तो +1 हो गया, 5 1 जा 5, प्लस माइनस -5, एंड ये दिस इज +3। अब देखो -4 1 जा -4 1 जा -4, ये -5 एज इट इज, +3 भी एज इट इज। अब क्या करेंगे कि अब करते हैं 5 + 4 9 हो जाएगा। ठीक है, पर कैसा 9? माइनस माइनस +9 हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन कैसा लगेगा बच्चों? देखो ये माइनस माइनस प्लस,
माइनस माइनस प्लस का मतलब इन दोनों नंबर्स का एडिशन होगा, लेकिन हमें यहाँ इस नंबर के आगे जो साइन लगानी है ना, वो साइन बड़े नंबर की लगाओ। दोनों में से बड़ा नंबर है अपना 5, 5 के आगे साइन माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगेगा और ये पीछे +3 हो जाएगा। ओके, नाउ अब माइनस प्लस माइनस मतलब इन दोनों नंबर्स के बीच में सब्ट्रैक्शन होगा, माइनस होगा, और माइनस प्लस माइनस होने की वजह से 9 माइनस 3 हो जाएगा हमारा 6। बड़ा नंबर 9 है, उसका साइन नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव ही रहेगा। तो हमारी जो पी ऑफ एक्स की वैल्यू मिली वो -6 मिली। ओके, अब देखते हैं कि हमें पी ऑफ एक्स यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में भी लिख लेते हैं, -4x² + 5x + 3। ओके, यहाँ पे हम x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो पी ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या होगा, तो हमारा होगा -4x की जगह 2 रख लो, 5x की जगह 2 रख लो +3। अब ये हो जाएगा हमारा -4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा और ये +3 हो जाएगा। -4 + 4 तो माइनस 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 प्लस माइनस 4 4 ज़ा 16। मल्टीप्लिकेशन में अलग ही सीन है, ठीक है। ये देखो, ये दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन है तो सबसे पहले दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर लो। 4 4 ज़ा 16 कर लिया हमने। अब साइन की बारी, साइन कैसे करेंगे, तो दोनों नंबर की साइन देखो, एक की है माइनस, एक की है प्लस, तो माइनस प्लस माइनस रखेंगे। यहाँ पे बड़ा नंबर हम नहीं देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन में कभी भी बड़े नंबर का साइन नहीं लगेगा। ओके, जरूरी नहीं कि हर बार बड़ा नंबर का ही साइन लगे। यहाँ पर है माइनस माइनस सॉरी माइनस प्लस माइनस ही लगेगा, और ये प्लस, ये 10 + 3 है ना, 13 बना देता हूँ इसको। अब दोनों नंबर के बीच में माइनस प्लस माइनस है, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस मतलब 16 - 13 हो जाएगा आपका 3। यहाँ पे बड़ा नंबर माइनस है, ठीक है, बड़ा नंबर का साइन माइनस है तो यहाँ पे आंसर भी अपना माइनस में रहेगा। तो पी ऑफ 2 क्या बना हमारा, माइनस, एकदम इजीएस्ट, ठीक है। तो कुछ था नहीं इस एक्सरसाइज नंबर 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में, सिर्फ यही चीज़ थी कि हमें वैल्यू फाइंड करनी थी और वो वैल्यू हमने फाइंड कर भी दी, ठीक है, पूरे पोलिनोमियल्स की। तो ठीक है, बहुत इजी था। अब यही क्वेश्चन आप लोग करना सॉल्व, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या है चीज़ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, एक बार जो भी है ना, y दिया हो, t दिया हो, x दिया हो, वहाँ पे हर बार आपको p का वैल्यू 0, p का वैल्यू 1 और उस पोलिनोमियल में वेरिएबल का वैल्यू एक बार 0 रखो, फिर इस पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करो। दूसरी बार y की जगह 1 रखो और इसकी वैल्यू फाइंड करो। तीसरी बार 2 रखो y की जगह और इसकी वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। जो भी निकल के आएगा वो तीनों आंसर अलग अलग होंगे। इसका भी चेक करो कि ये सारे रख के देखो, t की जगह एक बार 0 रखो, t की जगह एक बार 1 रखो, t की जगह एक बार 2 रखो, ठीक है। तो सॉल्व करना नहीं आता है तो कल तो हम करने ही वाले हैं, ठीक है। और नहीं आने वाली बात तो रही नहीं क्योंकि ये बहुत ईजी है। चलो, अब हमारा लेक्चर यहीं पे ही एंड करते हैं, ठीक है। गुड बाय।